के जमाने में तो बंगाल में बहुत सारे घोटाला देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ, और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई, शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ, उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। मान लो हर उस फाइल का पन्ना बोल रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, एक भी पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। सर, देखा गया कि जो ईडी की जब रेड हुई थी, सीएम पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने अपने साथ पुलिस को भी लेते गए, इवन रेड। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ईडी के कार्यों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया गया, जो कि प्योरली टेक्निकल और प्रोफेशनल आधार के ऊपर हो रहा था, उसके अगेंस्ट ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता जी को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था। नॉर्मली चीफ मिनिस्टर कभी कोई कागज भी लेता है तो उसके साथ का कोई सपोर्टिंग स्टाफ लेके चलता है, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। फिर ऐसी क्या चीज थी उसमें? और इससे एक और बात साफ हो जाती है, उन्होंने कहा उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वहां बन रही थी। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया कि उनके सारे लीडर्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनके वर्कर्स नाकारा हैं। सारी स्ट्रेटजी एक कारपोरेट ऑफिस में बन रही है। हमारे यहाँ तो पार्टी में बनती है। आप सब लोग कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और पार्टी के लीडर्स तय करते हैं। अब वो ये कह रही हैं सारी लीडरशिप बेकार थी और वो एक कारपोरेट ऑफिस में बन रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि दे हैव आउटसोर्स देयर एंटायर स्ट्रेटजी एंड थॉट प्रोसेस टू सम कारपोरेट वर्ल्ड। सर, आपको लगता है इस बार बंगाल में बीजेपी आएगी वापस? हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल में बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग अब उठेगी। और पिछली बार हम 3 से 77 पे आए, 38% वोट मिला, तृणमूल कांग्रेस को 48% मिला था। 5% का डिफरेंस है और वो पूरा होगा और 2/3 से अधिक मेजॉरिटी के साथ हम आएंगे। और आप आश्वस्त रहिए, देखिए पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना होती है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में, माँ कामाख्या असम में और माँ काली कोलकाता में। तो माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, हमारी वहां सरकार है त्रिपुरा में दूसरी बार। माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, असम में सरकार है। माँ काली का भी आशीर्वाद मिलने का एक चरण पूरा हो चुका है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और इस बार उस आशीर्वाद के साथ भारत की वास्तविक शक्ति उदय होती हुई दिखाई पड़ेगी।